नमस्कार आप सभी का। मैं आंचल झा आपके समक्ष आ चुकी हूं अपनी एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम आए हैं फरीदाबाद। हमारे सामने है मिस्टर कंचन मिश्रा जी, जो कि नगर निगम के चुनाव में इस बार खड़े हुए हैं। तो मैं आप सबसे अनुरोध करती हूं कि जोरदार तालियों से कंचन मिश्रा जी का स्वागत किया जाए। पहले आपको बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे खुशी है कि हमारी मिथिलांचल की बेटी आज इस मुकाम पे आई है, और भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना। आपका जो ये चैनल है, दिल से दिल तक, आप बहुत आगे आप तरक्की करें, इसमें बहुत आगे बढ़ें, और जैसे अभी लगे हैं ईमानदारी से वैसे लगे रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज समय को बर्बाद ना करके हम पॉइंट पे आते हैं। तो जैसा कि आप पहले हम सोसाइटी के प्रधान थे, तो फिर आप इस चुनाव में उतरने का आपका फैसला जो था वो क्या फैसला सोच करके आपने ये सोचा कि आपको इसमें उतरना है? मैं RW का प्रधान यहाँ सेक्टर 91 में हूँ अभी भी, लेकिन एज ए RW प्रधान मुझे ये दिख गया था कि आप चाह के भी बहुत कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कोई फंड नहीं होता। और यहाँ पे जो सरकारी तंत्र हैं, चाहे पार्षद जी हैं, MLA जी हैं, या सांसद भाई हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई काम करने वाले नहीं है। इन लोगों का काम करने का नीयत नहीं है, और प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं होता, कोई फंड नहीं होता तो पावर नहीं होता। हम लोगों से चंदा इकट्ठा कर करके जो वहाँ पे काम अभी तक हुआ है, अब सारा चंदा इकट्ठा कर करके हुआ है, लेकिन विकास करने का ये तरीका नहीं है कि आप लोगों से चंदा इकट्ठा करके करो। फिर लोगों ने टैक्स क्यों दिया है? तो लोगों का जो टैक्स का पैसा है उससे विकास कराया जाए, तो उसके लिए जो प्रॉपर चैनल होता है, प्रॉपर माध्यम होता है, वो यही होता है कि आप पार्षद का चुनाव लड़ो और पहले एक छोटे से क्षेत्र का विकास करो, फिर आप आगे बढ़ो। तो ये सोच करके मैं इस जंग में आया हूँ कि ठीक है, पार्षद का चुनाव लड़ते हैं और जनता मालिक है, देखते हैं। सही बात है। चलिए, ये तो मुझे सुनकर और बहुत ही ज्यादा मतलब अंदर से खुशी हुई है। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि यदि यदि आप ये चुनाव जीत जाते हैं तो आपका अगला कदम क्या होगा 26 नंबर वार्ड के लिए और अपने समाज के लिए? सच बताऊं तो 26 नंबर वार्ड जो है ना, ऐसा लगता है जैसे अभी सब करके रखा हुआ है। ये जो पहले के जो नेतागण हैं यहाँ के, चाहे पार्षद हो या जो भी हो, श्राप दे दिया है ऐसे इन लोगों ने। और इतने प्यारे लोग हैं यहाँ पे 26 नंबर वार्ड में, खास करके ज़्यादातर पूर्वांचल के लोग हैं, मिथिलांचल के लोग, पूर्वांचल के लोग हैं यहाँ पे। तो इन लोगों को केवल यूज किया जाता है बसों में भरने के लिए, एज ए वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत। काम के नाम पे कुछ नहीं हुआ है, इतना बुरा हाल है आंचल जी। मतलब अब अगर गली गली में जाएंगे ना, आप देखेंगे कि आज भी लगता है जैसे सदियों, मतलब 20-25 साल पहले नहीं होता था बिहार में बेम्बू के ऊपर में वायर लटका हुआ है। मतलब शर्मिंदगी होता है कि मतलब वो लोग कहते हैं, जो रहते हैं यहाँ पे गली में रहते हैं, वो कहते हैं कि मैं गेस्ट को नहीं बुलाता यहाँ पे, क्योंकि कोई गेस्ट आता है हमारे यहाँ तो ये कह के जाता है, अरे यार, कहते तो फरीदाबाद में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, इस यहाँ से तो अच्छा, चलो अपने गाँव में जाना। ऐसा गंदा माहौल करके रखा हुआ है, कुछ भी विकास के नाम पे जीरो। ना पानी की निकासी का कोई व्यवस्था, ना सीवर लाइन का कोई मतलब देखा ही नहीं लोगों ने सीवर लाइन क्या होता है। सड़क तो कहीं है ही नहीं, कुछ भी विकास, मैं इसको विकास भी नहीं बोलता हूँ। मूलभूत सुविधा के लिए जो है ना, 26 नंबर वार्ड के लोग, जनता तरस रही है। ठीक है, तो सबसे जो मेन चैलेंजिंग काम है 26 नंबर वार्ड के लिए, वो है जल भराव की समस्या से निदान, पहला काम। क्योंकि हर गली में, हर रोड पे, हर चौक पे, हर चौराहे पे, मेन रोड जो है 26 नंबर वार्ड के सारे, कोई एक नहीं, सारे मेन रोड, सबका यही हाल है। तो सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे जल भराव का जो समस्या है, मैं इन 3 चीजों को लेकर चलूंगा। सबसे पहले जल भराव, फिर सीवर लाइन, फिर रोड, और उसके बाद बिजली की जो समस्या है, गर्मी में जो पावर कट होता है, ट्रांसफार्मर का उचित व्यवस्था नहीं है, वो हम सरकार से लड़के फाइट करके इस सब का जो है हम सुविधा प्रदान कराने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये भी जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब जैसे कि आपने बताया सड़कें, तो सच में सड़कें तो मैं भी जब आती हूँ, सड़कें तो सच में हर नेता आता है, वादा करता है और काम नहीं होता है।
क्योंकि अभी 10 साल से ऊपर ही हो गए होंगे। फरीदाबाद अगर आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा फरीदाबाद स्मार्ट सिटी। और वो स्मार्ट सिटी के नाम पे कितना स्मार्ट है वो आपको भी दिख रहा है, जनता को भी दिख रहा है, और सबको वो प्रॉब्लम दिख रही है। तो आते हैं हम अपनी तीसरे सवाल के ऊपर कि आपके चुनाव जीतने से आगे आपकी जो जनता है उसको क्या एक नई उम्मीद मिल सकती है और एक नई दृष्टिकोण मिल सकती है। देखिए, मैं लंबा चौड़ा जो है ना कोई उम्मीद दिलाना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत काम है। और दो चार बातें जो है ना मैं कहना चाहूँगा अपनी जनता से। पहला तो ये जो नरकीय ज़िंदगी है ना, पानी जल भराव की जो समस्या है, इसको तो मैं पक्का दूर करूँगा, सीवर लाइन और रोड के साथ में। सबसे पहला काम जो होगा हमारे टर्नओवर में ये होगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम है ना, लोगों को लगेगा कि पार्षद का मतलब अपना आदमी होता है। लोगों को ये फीलिंग आएगा कि पार्षद का मतलब हमारा अपना आदमी होता है। हमारे कहने से हम आपके भाई हैं, भाई नहीं बनना हमें। एज ए पार्षद क्या जिम्मेदारी है, पब्लिक के बीच में कैसे कांटेक्ट बनाया जाता है, कैसे एक एक आदमी का जो समस्या है उसका निदान किया जाता है, लोगों को वो समझ में आएगा। अभी क्या हो रहा है, दुत्कारते हैं हमारे पार्षद साहब है। थोड़ा ताज्जुब लगा, मैं अभी घूम रहा था, गली गली जब घूम रहा था, तो ये बात मेरे को ना दो चार लोगों ने कहा कि उनके पास जाते डर लगता है, पार्षद जी के पास पता नहीं कब डांट के भगा दें। एक आदमी ने कहा कि पता है कि हम चप्पल पहन के जब गए ना वहां पे, जब मैं चप्पल पहन के अंदर गया तो वो कहते हैं उधर चप्पल निकाल के आओ, चप्पल क्या गंदा हो जाएगा, चप्पल निकालो उधर। और मतलब ये सब ना हम सुनते थे, बाबा के जमाने में सुनते थे, ये सब बातें हुआ करता था कि आप दरवाजे पे किसी के चप्पल पहन के नहीं जा सकते। इस टाइप का जो है ना सिनेरियो बना के रखा हुआ है, खौफ का माहौल बना के रखा हुआ है। मतलब पार्षद का मतलब इन लोगों ने जो अभी देखा है ना, जो देख रहे हैं ना, पार्षद का मतलब जैसे कोई खूंखार डाकू हो, ऐसा नहीं होता। पार्षद का मतलब आपका भाई होता है, जो आपके साथ रहता है, आपके हर सुख दुख में साथ रहेगा। आप उसके पास जाकर के कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। महीने में हर एरिया में महीने में कम से कम एक शिविर लगाएंगे, पब्लिक का जो भी समस्या है उसको सुनेंगे, उसका समाधान करेंगे। ये हमारा पहला टारगेट रहेगा, जो जीतने के बाद लोगों को एक गुड गवर्नेंस मिले। तो ये बात तो आपकी ठीक है, क्योंकि हम इससे पहले दिल्ली भी गए थे शूट के लिए, तो वहाँ हमने देखा था कि हम स्लम एरिया में गए थे, झुग्गी एरिया में। तो वहाँ हम जाके जब उनसे हमने वार्तालाप करी तो उन्होंने बताया अपनी समस्या कि अगर हम जाते हैं नगर निगम के ऑफिस कि अपनी प्रॉब्लम लेकर के, समस्या लेकर के, क्योंकि नालियां भर जाती हैं, अब उस नालियां को साफ करवाना, भाई हमने तो वोट देकर उनको जितवा दिया, वोटिंग के टाइम पे तो सब लोग आएंगे, झंडा लगाएंगे, नारे लगाएंगे और वादे करके फिर चले जाएंगे। बट अगर उनसे कुछ कहने जाते हैं तो उल्टा उनका प्रभाव हमारे ऊपर ही हो जाता है भारी। तो उसमें आपका क्या कहना है कि जो आप बोल रहे हैं, क्या वो इस बार आप साबित करके दिखाएंगे? अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ इस पे। अभी वार्ड नंबर 26 से मुझे जहाँ तक पता चला है कि 25 से 30 लोग बीजेपी का टिकट मांग रहे हैं एक वार्ड से। और आपको ताज्जुब लगेगा अंचल जी सुन के कि वो 25 से 30 लोग चुनाव को बस कुछ हफ्ता बचा, 2 हफ्ता बचा है, 15 से 20 दिन का टाइम बचा हुआ है, वो क्षेत्र में नहीं घूम रहे हैं। उनका एक ही टारगेट है कि जैसे तैसे ऐसे कैसे पैसा देके जैसा भी हो, हाथ जोड़ के पैर पकड़ के, बड़े मंत्री छोटे मंत्री जिनके पास भी जाना हो, जैसे भी जाना हो, टिकट लेके आओ। क्योंकि उनको लगता है कि टिकट लेके आगे हमारी जीत पक्की, उनको लगता है। और ये इसमें 100% उनका गलती नहीं है। हम लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि मतलब काम करो या ना करो, आप टिकट लेके आ जाओ, आपकी जीत की गारंटी पक्की। अब आप देखिए सिनेरियो, देखिए जो भी नेता है 25-26 एक वार्ड में जो अप्लाई कर रहे हैं बीजेपी के टिकट के लिए, वो पब्लिक के पास नहीं जा रहे हैं। एक भी आदमी ने अभी तक अपना कैंपेन नहीं शुरू किया बीजेपी के जो भी कैंडिडेट है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि पब्लिक से तो कुछ होना है नहीं, वो तो देना, उनको तो मजबूरी देगा ही देगा वो, हमने काम किया है या हमने काम नहीं किया है। मेन है टिकट लेके आना। तो जब आपका फोकस केवल टिकट लेके आना हो,
चाहे वो 1 करोड़ में मिले, 1.5 करोड़ में मिले, हाथ जोड़ के मिले, पैर पकड़ के मिले, तो फिर इसका मतलब आपका काम करना मकसद नहीं है। आपको जनता से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको जनता से लेना देना हो तो आप जनता के बीच जाओ, जनता खुद आपके लिए टिकट मांगेगी। सरकार को मजबूर होना पड़ेगा, आपकी पार्टी के जो बड़े नेता है उनको मजबूर होना पड़ेगा कि भाई इसको टिकट नहीं दोगे तो किसको टिकट दोगे यार, ये जनता के बीच में है, जनता के जुबान पे नाम है इसका। अब आपको जनता गाली दे रहा है, कुछ नहीं काम किया है, कुछ नहीं काम किया, गाली दे रहा है। अब कैमरा लेके चले जाओ, गाली देता है, गाली दे रहा है, और वहां पे आप हाथ जोड़ के खड़े होकर टिकट दे दीजिए मुझे। तो ये जो पब्लिक से कटे हुए नेता हैं, इन लोगों का भ्रम है कि हमने टिकट ले लिया और हमारी जीत की गारंटी पक्की। उनका ये भ्रम टूटना चाहिए। और मैं आम पब्लिक से, आम जनता से, यहाँ के वार्ड नंबर 26 के जनता से अपील करना चाहूंगा, आप लोग इस बार उनका भ्रम तोड़िए कि भाई आपने काम नहीं किया, आप टिकट लेके आ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको जिता देंगे। आप काम का हिसाब दीजिए, आपने क्या काम किया है और किस काम के बेस पे आप वोट मांग रहे हो। यहाँ के जनता ने 5 इंजन की सरकार दी भाई, 5 इंजन की सरकार दी मैम। प्रधानमंत्री बीजेपी, मुख्यमंत्री बीजेपी, सांसद बीजेपी, एमएलए जो मंत्री साहब बन गए, मंत्री जी बीजेपी, एमएलए बीजेपी, पार्षद बीजेपी। और ये ऐसा नहीं है 2-2 टर्म, 10 साल हो गया इन लोगों को, पार्षद जी को भी 8 साल हो गया, फिर भी अगर विकास नहीं हो रहा तो किस मुंह से बीजेपी आएगी यहाँ पे वोट मांगने के लिए। हमें ये देखना है, हमें देखना है कि बीजेपी के जो कैंडिडेट होंगे वो 26 नंबर वार्ड में किस मुंह से वोट मांगने के लिए आएंगे, ठीक है ना। तो ये बात पब्लिक को भी समझना चाहिए। आप काम के अगेंस्ट में जब वोट करोगे तो लोग जो जीतेगा वो काम करेगा। अगर आप केवल मुहर दे करके, छाप दे करके या पार्टी दे करके वोट करोगे तो फिर काम नहीं करेगा वो फिर अपना 4 साल तक लूट खसोट करेगा, पैसा इकट्ठा करेगा कि जब हमें टिकट लेना होगा तो पैसा हम वहां झोंक देंगे। आपको काम करवाना है, आपको सही कैंडिडेट चुनना पड़ेगा, या जिस कैंडिडेट ने काम नहीं किया उसको आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। ये आपके हाथ में है। आपका कहना तो बहुत बहुत सही है। अब जैसे कि हम देखते हैं इलेक्शन के टाइम पर क्या होता है कि जनता को गुमराह कर दिया जाता है, लालच दे दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जनता की सोचने की शक्ति वहीं पर खत्म हो जाती है, क्योंकि जनता को लगता है कि वो हमारे लिए, अब उन्होंने कुछ स्कीम बता दिया तो वो स्कीम पे तो वोट खरीदना हो गया कि वो तो वोट खरीद रहे हैं, और इलेक्शन में देखा भी आता है कि वोट बिकता है। तो इसमें आपका क्या दृष्टिकोण है कि क्या सच में इस बार भी वोट बिकेगा या फिर जनता इस बार सही फैसला ले पाएगी? देखिए, हो क्या रहा है कि जनता इतनी त्रस्त हो गई है ना, समझिए बात को, कि कहते हैं ना कि सांस लेना ही जहां विकास हो, उस लेवल पे चली गई है। अब उनको लगता है कि कोई भी जीत के आए, काम तो करना नहीं है, तो अभी तुम 500 रुपए दे रहे हो तो चलो यार दे दो, हम इसी में वोट दे देंगे। त्रस्त हो गई हैं। आप जनता की मानसिकता को समझने का कोशिश कीजिए मैम। काम नहीं करने के बाद भी अगर उसको जिता करके भेजा है ना, तो वो इसलिए भेजा है क्योंकि 2 रीजन था। एक तो ऑप्शन नहीं था, दूसरा रीजन ये था कि जनता समझ गई है कि हम चाहे कुछ भी कर लें, ये काम करने वाले नहीं है, तो जो भी इनसे मिल रहा है वही हमारे लिए काफी है। अभी जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आजकल क्या हो रहा है ना कि गली गली में छोटे कहीं कहीं गिन चुन के टाइल बिछाया जा रहा है रोड के बनाने के नाम पे, ठीक है। जब ये गलत है, टाइल बिछाना सॉल्यूशन नहीं है। न सीवर लाइन डाला, न नाली का पानी का निकासी का कोई व्यवस्था किया आपने, टाइल लेके आए और बिछा दिया। कीचड़ हल्का सा बारिश होता है वो टाइल के ऊपर ही कीचड़ हो जाता है, और वो टाइल चलने वाला भी नहीं है। अभी जब नाला का काम होगा या सीवर लाइन डलेगा तो टाइल उखड़ जाएगा। लेकिन जनता उसको भी हाथों हाथ ले रही है कि भाई कुछ तो दो, टाइल ही आया, यही सही। मतलब इस लेवल पे जो है ना जनता में ना तो त्रस्त है, इस लेवल तक जनता त्रस्त है। यहाँ पे कोई उम्मीद नहीं है नेताओं से, कोई उम्मीद नहीं है इन लोगों से, नेताओं से। लेकिन जनता देखती है कि भाई मजबूरी हो जाता है कि किसको वोट दें, इसको भी दें, तो वो भी, जैसे कि अभी क्या हुआ, एमएलए का जो इलेक्शन हुआ था, जनता ने क्या देखा कि हम किसको वोट दें। एक पहले से 5 साल तक एमएलए था, उसने काम नहीं किया, और ये 5 साल तक रहा, इसने भी काम नहीं किया, चलो किसी को देना है किसी को दे दो। इंटरेस्ट नहीं ले रही है।
आप देखिए ना, उसका रीजन क्या होता है, वोटिंग परसेंट कितना जाता है, 50%, 52%। क्यों लोग इलेक्शन को छुट्टी का माहौल बना लेते हैं कि चलो छुट्टी है, चलो वोट गिराने नहीं जाते? क्योंकि लोगों का ना इंटरेस्ट खत्म हो गया है। लोगों को लगता है कि कोई भी जीत के आएगा काम नहीं करेगा। लोगों का वो इंटरेस्ट जगाना है, लोगों को ये समझाना है कि आप काम के मुद्दे पे वोट दीजिए। आपके पास जो वोट मांगने के लिए आता है उससे पूछिए कि आपने काम क्यों नहीं किया, अब आप क्यों आए हो वोट मांगने। हमें लॉलीपॉप नहीं चाहिए कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये 25 लाख, ये 2 करोड़, ये 5, समझ रहे हैं? आपको मौका दिया था ना हमने, आपने क्या काम किया वो दिखाइए, वो बताइए। बहुत सारी बातें हैं मैम। अभी वो लोग जंग में आए भी नहीं है, अभी टिकट लेने दीजिए, आने दीजिए, फिर देखते हैं क्या बात करते हैं जनता से वो लोग। तो आपका मेन मुद्दा है कि नागरिक का, जनता का नजरिया बदलना। अब जैसे कि हम इसी पे आते हैं, हमने देखा है अभी ही फरीदाबाद में ही कई ऐसी जगह हैं जहां पर खुदाई शुरू हो जाती है, रोड को तोड़ना शुरू हो जाता है। इससे क्या होता है? ट्रैफिक जाम। दूसरी बात कि वहां पर जो रेडी लगाते हैं, जो अपना रोजगार चलाते हैं, उनका नुकसान, क्योंकि अब वो रोड अगर टूट रहा है तो उनका भी जो रोजगार है वो ठप हो रहा है उसकी वजह से। तो उस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि वो रोड तो पता नहीं कब से बनता ही आ रहा है। ये रोड नहीं बन रहा, ये खजाने का खोज हो रहा है। एक्चुअली मुझे पता लगा है कहीं से कि इनको बताया गया है, नगर निगम वाले को, मंत्री जी लोगों ने बताया है कि ये जो रोड है ना, जो बसंतपुर से पल्ला तक जाती है, इसमें किसी न किसी साइड में कोई राजा महाराजा जो थे ना, उन्होंने खजाना छुपा कर रखा हुआ है। तो जगह जगह खोद खोद के देखते हैं, खजाना मिल जाएगा तो खोदना बंद हो जाएगा। अब कौन सा खजाना ढूंढ रहे हैं ये पता नहीं चल रहा, ठीक है ना। अब ये तो मंत्री जी बता पाएंगे कि कौन सा खजाना, किस राजा का खजाना यहाँ पे छुपा हुआ है। हाँ, वो ढूंढ रहे, नगर निगम वाले ढूंढ रहे, जगह जगह खोद खोद कर ढूंढ रहे हैं। आप देखिए कि दिल्ली से लेकर के मुंबई तक का जो एक्सप्रेस वे बना, 1.5 साल में कंप्लीट हो गया, 1200 किलोमीटर। और केवल 2 किलोमीटर का जो एक रोड है जो पल्ला पुल से लेकर के बसंतपुर तक जाती है, आज 10 साल से लटका हुआ है। लोग त्रस्त हैं, लोग मतलब आप समझिए कि एम्बुलेंस में दम तोड़ रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, हल्की बारिश हो जाए तो, बारिश ना भी हो तो भी नहीं जा पाते। संडे को जो ज्यादा लोग कपड़ा वपड़ा साफ कर लेते हैं तो भी रोड पे पानी लग जाता है। जाम, ट्रैफिक जाम का समस्या ये है कि यहाँ से अगर निकल जाए, आपको अगर नोएडा जाना हो या गुड़गांव को, इसको मतलब पल्ला पुल तक जाने में लग जाता है। बहुत बुरा हाल है। एक भी समस्या का समाधान इन लोगों के पास नहीं है, इन लोगों का नजरिया नहीं है काम करने का, ये लोग काम करना नहीं चाहते, इनको कुछ पता नहीं है काम कैसे किया जाता है। इनको केवल लूट खसोट करना आता है, इनको चापलूसी करना आता है अपने बड़े नेताओं का, और ये इसमें केवल माहिर हैं। और जब वोट लेने की बारी आएगी तो फिर वो भाई बन जाएंगे, बंधु बन जाएंगे, 500 रुपये तो 1000 रुपये तो ये तो वो, आप समझते हो मैं कहना चाह रहा हूँ। वो कर करके इनको लगता है कि वोट तो मिल ही जाएगा, ठीक है, और बस हो गया, बात खत्म, जीत लेंगे। तो सब टिकट के दौर में लगे हुए हैं, जनता से किसी को कोई सरोकार नहीं है। 15 दिन 20 दिन इलेक्शन का रह गया, अभी भी सब टिकट के दौर में लगे हुए हैं। क्या बताऊं मैं। सही बात है। आपकी बात सुन करके तो हेलो हेलो, तो चलिए, आपकी बात सुन करके तो लग रहा है कि इसको फरीदाबाद नहीं, एक मिनी गोवा घोषित ना कर दें। तो इसी के साथ हम वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए मेरा आपसे आखिरी प्रश्न ये है कि आप इस बार अब चुनाव में खड़े हो चुके हैं, इस जंग में खड़े हो चुके हैं, तो आपका एक स्टेटमेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट जनता के प्रति क्या होना चाहिए? देखिए, मैं जनता से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूँगा कि एक मौका मुझे मिलना चाहिए। आप लोग इस बार एक मौका मुझे दीजिए, और मैं जो वादा कर रहा हूँ, लंबा चौड़ा कोई वादा नहीं है, जो मेरे 3 4 5 पॉइंट हैं उस पर मैं ज़रूर काम करूँगा, आप लोगों के बीच में रहूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि महीने में जो शिविर लगाने वाली जो हमारा प्रोग्राम है वो हमेशा जारी रहेगा। तो आपसे मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार आप मुझे मौका दीजिए। झाड़ू छाप है मेरा, आम आदमी पार्टी से हूँ मैं। 2 तारीख को चुनाव है, और सभी लोग जाइए, जम के वोटिंग कीजिए और वोटिंग करके मुझे जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अभिनंदन आपको, और मैं चाहती हूँ कि आप एक बार जोरदार तालियों से फिर से इनका स्वागत कर दीजिए।
बहुत बहुत अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई हो। मेरे इस चैनल दिल से दिल की दस्तक को सब्सक्राइब करें और आप भी कुछ हमारे भी प्रति। ये बहुत जागरूक है, आंचल हमारे सेक्टर में रहती है और हमेशा से इसका रहा है एक नज़रिया, अलग नज़रिया रहता है, हमेशा हर पॉइंट पे एक अलग नज़रिया रहता है। अच्छा लगा देख करके, मुझे तो पता नहीं था, अभी पंकज भाई ने बताया तो आपको बुलाया मैंने, अच्छा लगा मुझे। और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, आप खूब आगे बढ़ो। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका जो चैनल है, दिल से दिल तक वाला जो चैनल है, इसको और लाइक कमेंट जरूर कीजिए, इनका व्यूअर्स बढ़ना चाहिए। ये हमारी पूर्वांचल की बेटी है, सब इनका साथ दीजिए, सबसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।